नमस्कार, जय मां प्रकृति। अश्व संचालन आसन हमारी लेग्स, पेल्विक फ्लोर और हिप्स की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है। साथ में ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, बैलेंस के लिए और फोकस के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। इसको करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ मर्जरी आसन में आएं। मर्जरी आसन से एक लेग को ऐसे अपने हाथों के बीच में लेकर आएं। अब ये आपकी पोजीशन हो जाएगी। अब यहाँ से आप पैर को आगे ले जा सकते हैं, आगे वाले पैर को, या फिर पीछे वाले पैर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं और फिर फाइनल पोजीशन लेके पेल्विक फ्लोर को ये नीचे की तरफ प्रेस करना है। ऐसे आपकी पोजीशन ये नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार लेग भी चेंज करके दिखा देता हूं आपको। तो आपकी पोजीशन ये नहीं होनी चाहिए, ये स्टार्टिंग पोजीशन है। अब यहां से ये पीछे पैर लेग को स्ट्रेच कर लिया, अच्छे से स्ट्रेच करके आपने अपने पेल्विक फ्लोर को और अपने हिप्स को नीचे की तरफ प्रेस किया। ये रिलैक्स नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको प्रेस करना है अच्छे से नीचे की तरफ। अब यहां से आप सामने देखिए, हल्का सा ऊपर देखिए और ऐसे ब्रीदिंग कीजिए जैसे आप अपने पेल्विक फ्लोर से श्वास ले रहे हैं। वहीं तक इनहेल आए और वहीं से एक्सहेल हो। इसकी फाइनल पोजीशन में आपने ध्यान रखना है कि आपके घुटने से लेकर एंकल तक आगे वाली लेग जो है वो सीधी हो, वो ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। ये पोस्चर नहीं है, पोस्चर ये है। इस पोस्चर में हमारा पेल्विक फ्लोर अच्छे से नीचे दबता है और हमारी थाई, जो बड़े मसल्स हैं, वो एंगेज होते हैं। यहाँ फाइनल पोजीशन में आपका जो पैर है वो दोनों हथेलियों के बीच में होता है। दोनों हथेलियों के पंजे आपके खुले होते हैं, बंद नहीं होते। इससे हथेलियों को स्पेस अच्छा मिलता है। अच्छा, इसमें एक और गलती होती है। उसमें क्या होता है, पीछे वाली जो लेग है वो ऐसे साइड में हो जाती है। बॉडी तो ठीक चल रही है मगर लेग जो है वो टिल्ट हो जाती है, तो वो नहीं हो। पीछे वाले पैर को आप चेक कर लीजिए। आपका दोनों पैर में जितना डिस्टेंस होता है नॉर्मली जब आप खड़े होते हैं या ऐसे जब आए, मान लीजिए, तो दोनों पैर में जितना आपके डिस्टेंस है, दोनों लेग्स में, दोनों नीज में, इतना ही फाइनल पोजीशन में आपकी डिस्टेंस होना चाहिए दोनों नीज में। इन केस जैसे मैंने बताया आप वैसे नहीं कर पाते, मतलब आपके हाथ नीचे नहीं टच होते, तो आप क्या कर सकते हैं, लेग से तो आपने यही अचीव करने की कोशिश करनी है जो मैं कर रहा हूं। आप एडजस्टमेंट जो है वो हाथों का कर सकते हैं। आप अपने हथेलियों को पूरा जमाने की बजाय ऐसे रख सकते हैं, तो इससे स्पेस मिल जाएगा आपकी बैक को, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा आसन। या फिर ऐसे करके कर सकते हैं, नहीं तो अपने नकल्स को भी नीचे रख सकते हैं। ये इन केस आपके पास ब्लॉक्स अवेलेबल हैं या फिर कोई कुशन या पिलोज ले लीजिए, तो आप अपने पैरों के साइड में इन्हें जमा लीजिए और इन पर हाथों को रखिए। इससे बहुत इजी हो जाएगा आसन। आप आसन के फाइनल पोजीशन के सारे बेनिफिट्स ले पाएंगे मगर आसन इजी हो जाएगा। अब मैं जल्दी से आपको इसके कुछ वेरिएशंस बता देता हूं। इसके पहले वेरिएशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने पैर को इस प्रकार से अंदर रोल किया और ये घुटने को उठाया, घुटने को बिल्कुल सीधा रखा, घुटना रिलैक्स नहीं होना चाहिए, घुटना बिल्कुल सीधा रखा और पेल्विक फ्लोर को आगे की तरफ प्रेस किया। ये सामने देखा, स्माइल करके होल्ड किया। ये अच्छा, ये आसन ना दोनों लेग से आपने इक्वल काउंट के लिए करना है। ऐसा ना हो कि एक लेग से कम काउंट हो रहा हो और एक लेग से ज्यादा काउंट हो रहा हो। फ्लेक्सिबिलिटी में डिफरेंस हो सकता है, धीरे धीरे उसे भी बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, मगर दोनों लेग से बराबर काउंट के लिए होल्ड करना बहुत आवश्यक है। तो ये इसका दूसरा वेरिएशन हो गया। इसके तीसरे वेरिएशन में आप ये आराम से इसी पोजीशन को पहले अचीव किया, फिर ये यहां से शोल्डर के ऊपर से घूम के पीछे वाले पैर को देखकर होल्ड किया। इससे एक बहुत अच्छा ट्विस्टिंग इफेक्ट आपको आएगा। तो ये इसके 3 वेरिएशन हो गए। इसके चौथे वेरिएशन के लिए मैं दूसरी लेग का यूज करता हूं। तो ये दूसरी लेग में, अच्छा, ये बैलेंस भी हो जाएगी। मैं साथ साथ एक ही लेग से आपको करके दिखाता रहूंगा, तो मेरी दोनों लेग्स में थोड़ा बैलेंस गड़बड़ाएगा। और योग में बैलेंस बहुत जरूरी है। हम दोनों साइड से इक्वल टाइम के लिए जरूर करें, वो बहुत जरूरी है। अब यहां से देखिए, इस पैर को हम थोड़ा साइड में ले जाएंगे, ये साइड में ले जाएंगे, ये इस प्रकार से। मेरे को, मैं देख रहा हूं कैमरा में नहीं दिख रहा, तो चलिए इस लेग से ही करके दिखा देता हूं आपको वापस जल्दी से। तो ये यहां से हम ये साइड में लेकर गए पैर को। अब दोनों हाथों को ये रखा हमने अंदर की तरफ और ये अच्छे से स्ट्रेच किया और ऊपर देखा। ये यहीं से एक और वेरिएशन आप कर सकते हैं, वो मैं उससे करके दिखा देता हूं। यहीं से आप दोनों हाथों को इस प्रकार से, ये
ये नीचे रख सकते हैं या फिर ऐसे हाथों को मिला भी सकते हैं इस प्रकार से, और सामने देखिए पेल्विक को अच्छे से प्रेस रखते हुए। ऐसा ना हो कि पेल्विक आपका प्रेस ना हो, पेल्विक रिलैक्स हो जाए। तो ये, और इसके बाद के वेरिएशन के लिए आप यहीं से हाथ को ऐसे आगे ले जाइए, दूर लेकर जाइए। ये भी आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच देगा। एक लास्ट वेरिएशन के लिए आप यहां से लेग को ये रखा, यहां से हम बाहर तो है ही लेग ऑलरेडी, इसको और बाहर ले गए। तो अब एक हाथ और एक लेग, एक ही लेग नीचे है, आगे वाली लेग नीचे। अब यहां से जो हाथ फ्री है, यानी मान लीजिए ये लेफ्ट लेग है मेरी, तो मेरा लेफ्ट हैंड फ्री है। अब यहां से मैं अंदर से लेग को बाहर की तरफ प्रेस करूंगा, ये। अब यहां मैं अच्छे से होल्ड करूंगा, यही सेम प्रैक्टिस। अच्छा, ये करते हुए आपका पैर उठ जाएगा, मतलब पैर थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है पैर फ्लैट नहीं रहेगा, पैर भी उठेगा ये अच्छे से। आप एक साइड से कम 30 सेकंड या 5 ब्रेथ आप काउंट कर सकते हैं। एक लेग से कम उतना होल्ड करें इन आसनों में, और उससे ज्यादा हो, जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया है। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, उतनी आपकी स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना सब बढ़ेगा। आप हो सके तो किसी अच्छे योगा टीचर की, किसी अच्छे योगा सेंटर पर रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। इन केस आपके एरिया में या किसी भी कारण से आप अच्छे टीचर के पास नहीं जा सकते, तो मेरे यूट्यूब चैनल से सीखते रहिए। बस प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी है, रेगुलर करने से ही बेनिफिट मिलेगा। आपकी योग जर्नी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, माँ आप पर कृपा करें।